अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गैसीय स्टेट। यानी आज हम गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब को क्लियर करेंगे। ठीक है। हमारे पास गैसीय स्टेट क्या है? सो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वीक। वो स्टेट ऑफ मैटर के जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे? उसे हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे, यानी गैसियस स्टेट कहेंगे। वो मैटर जो है वो किस स्टेट में होगा? वो गैसियस स्टेट में होगा। सो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। यानी वो मैटर जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। लेकिन इससे तो हम नहीं पहचान सकते ना कि इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो हम पहचान नहीं कर सकते ना गैसियस स्टेट की। इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर हम इसको पहचान सकेंगे। प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इंडेफिनिट शेप। गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप। गैसेस की जो है वो कोई डिफिनिट शेप नहीं होती, इनकी इनडेफिनिट शेप होती है। अब आप पूछेंगे कि इनडेफिनिट शेप क्यों होती है, इसकी बजाय डिफिनिट शेप क्यों नहीं होती? तो स्टूडेंट्स, डिफिनिट शेप इसकी इस वजह से होती है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है। डेट्स वाई ये जो है ये फ्रीली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इसको स्टॉप नहीं कर सकते। डेट्स वाई ये एक ख़ास शेप एडॉप्ट नहीं कर सकती। इस वजह से इसकी डिफिनिट शेप नहीं है और इनडिफिनिट शेप है। और हम इसको जिस कंटेनर में डालेंगे ना, तो ये उस कंटेनर का शेप अडॉप्ट कर लेगा। मसलन हमने क्या किया, हमने गैस मॉलिक्यूल्स जो है गैस जो है ना, वो जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो जो हम साइलेंडर में हमने उसे बंद कर दिया, डाल दिया, तो ये क्या हुआ? तो इसने क्या किया? कंटेनर का शेप एडॉप्ट किया, यानी साइलेंडर का शेप एडॉप्ट कर लिया। ये क्या कर सकता है? यानी गैसेस की इनडिफिनिट शेप होगी और ये एडॉप्ट शेप, ये क्या करेगा? ये कंटेनर का शेप एडॉप्ट करेगा। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है इनडिफिनिट वॉल्यूम। गैसेस हैव इनडिफिनिट वॉल्यूम, यानी गैसेस की इनडिफिनिट वॉल्यूम होगी, इसकी कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होगी, इसकी कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि डिफिनिट वॉल्यूम क्यों नहीं होती, इनडिफिनिट वॉल्यूम क्यों होती है? स्टूडेंट्स, इसकी इनडिफिनिट वॉल्यूम इसलिए होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक होता है और ये गैस मॉलिक्यूल्स की फ्रीली मोशन को स्टॉप नहीं कर सकते। इस वजह से इसको जितनी जगह मिलेगी वो उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है। ये डेट्स वाई जो है वो कोई ख़ास जगह नहीं घेरती। फिर हमारे पास एक और टर्म आता है इसमें कि हम इसको जितनी जगह देंगे वो उतनी ही जगह घेरेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक है। डेट्स वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जगह भी बहुत घेरेगा, जितनी जगह हम इसको देंगे, और इसकी वॉल्यूम जो कोई है वो कोई डिफिनेट स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होगी, इसकी इनडेफिनेट वॉल्यूम होगी। ठीक हो गया। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं,
तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा, यानी नेग्लिजिबल होगा। जैसे हम पहली ही डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा। सो गैस के इनके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। फिर हमारे पास आता है चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? सो द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ gases is called intermolecular distance। यानी एक मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। सो गैसेस हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है, कम क्यों नहीं है? डिस्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। डेट्स वाई ये इनकी फ्रीली मोशन को स्टॉप नहीं कर सकते। ये फ्रीली मोशन को स्टॉप नहीं कर सकते। सो ये एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर जाता है, मतलब डिस्टेंस जो है वो बहुत होता है। डेट्स वाई ये क्या हुआ, हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होगा। वो किस वजह से ज़्यादा होगा? स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये हुई चौथी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल जो है, हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली वो फ्रीली मोशन करता है, कंटिन्यूसली मोशन करता है। अब ये कंटिन्यूसली मोशन क्यों करता है? ये मोशन कंटिन्यूसली इसलिए करता है क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतना कम होता है कि वो इन मॉलिक्यूल्स के फ्रीली मोशन को स्टॉप नहीं कर सकता। डेट्स वाई वो फ्रीली मूव करते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। वो जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का क्या मतलब है? ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये जो है हर डायरेक्शन में मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आप इसको जितनी जगह देंगे ये उतनी ही जगह घेरेगा। रीज़न इसके क्यों करेगा ये हर डायरेक्शन में जाएगा और जितनी जगह हम देंगे वहाँ पे मूव करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। डेट्स वाई इसको हम नेग्लिजिबल भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हमने गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ा, यानी वो स्टेट ऑफ मैटर जिसके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, उसे हम गैसीय स्टेट कहते हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, यानी इंडेफिनिट शेप, गैसेस की इंडेफिनिट शेप होंगी। फिर हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट वॉल्यूम होगा गैसेस का इंडेफिनिट वॉल्यूम होगा। फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी। फिर हमने इसकी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली मोशन करते हैं और क्या करते हैं, ये रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। खुदा हाफिज़।